ओके, हम परचेज डे बुक की एक एक्टिविटी सॉल्व करने लगे हैं और देखते हैं कि परचेज डे बुक में सबसे पहले हम इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एंटर कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि परचेज डे बुक को हम टोटल और कास्ट यानी उसको उसके रेलिवेंट लेजर में किस तरह से पोस्ट करते हैं और डबल एंट्री किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सो एक्टिविटी 1 है, कैप्टन की बुक हम पढ़ रहे हैं, FA2 की द फ्लाइंग फोर्ट्रेस पार्टनरशिप परचेजेस द फॉलोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट। सो परचेज डे बुक में आइटम्स ऑन क्रेडिट लिखे जाते हैं जो परचेजेस की जाती हैं या जो परचेजेस रिटर्न की जाती हैं। सो इनवॉइस नंबर 8 है फ्रॉम एन हुडसन। एन हुडसन आपका सप्लायर है whose payable ledger reference is PLHUD। जब भी आप लेजर बनाते हो अपने सप्लायर का तो कोई कोड लिखते हो, अल्फा न्यूमेरिक कोड उसका लिखते हो तो उसको कहते हैं लेजर रेफरेंस। वो ये है PLHUD3 dated 6th June 2004 फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री की परचेज है जिसमें टोटल ग्रॉस फिगर है 4800 और 800 क्या है उसमें आपका VAT है। सो मैं यहीं पे आपको एक की देती हूँ कि ये ग्रॉस है, ये आपका वैट है, तो नेट फिगर जो है वो किस कैटेगरी की है। जो इस इनवॉइस के ऊपर क्या लिखा है कि ये किस नौयत की परचेज है, इसको इन्वेंट्री में डालेंगे हम, परचेज ऑफ इन्वेंट्री में या सिंपल परचेजेस में ऐड करेंगे। इनवॉइस नाम फ्रॉम डोर्स लिमिटेड, पेबल लेजर रेफरेंस है उसका PLDOR10 डेटेड 10 जून फॉर अ रिपेयर। ये इसमें भी इसने आपको टैक्स दिया है और ये कौन सा टैक्स है आपका, कौन सा VAT है, इनपुट VAT है। 960 जो था वो आपका ग्रॉस है और 160 आपका इनपुट VAT है और ये नेट वैल्यू किस वाले कॉलम में जाएगी, रिपेयर वाले कॉलम में जाएगी। क्रेडिट नोट जो है CN6 फ्रॉम एन हडसन रिसीव हुआ है डेटेड 20th जून इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ परचेजेस। तो जो हमने 4800 की परचेजेस की थी उसमें से 480 हमने रिटर्न कर दी है। ये आपके डे बुक में एज अ नेगेटिव फिगर आएगी। इनवॉइस 10 फ्रॉम G फॉर डेटेड 30th जून फॉर अ नॉन करंट एसेट, टोटल 2400, टैक्स 400। ये आपके नॉन करंट एसिड की बात है तो ये आपके नॉन करंट एसिड के कॉलम में जाएगी। Okay, so set up a purchase day book and fill in the relevant column, total the column and make sure they are cross-cast। इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया दोबारा लेते हैं अपनी परचेज डे बुक का। यहाँ पे हम सप्लायर का नेम लिखेंगे कॉलम 3 में, कॉलम 4 में उसका लेजर रेफरेंस लिखेंगे, जो ग्रॉस फिगर है वो यहाँ लिखेंगे और जो इनपुट VAT है वो नंबर 6 में लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारी इसी ट्रांजैक्शन इसी बुक में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है परचेज ऑफ इन्वेंट्री आया है, तो हमारी पहली कॉलम में नंबर 5 में जाएगा 4800 और नंबर 6 में जाएगा 800 और इसका जो डिफरेंस है वो जाएगा इन 5 6 चीज़ों में से किसी एक में। तो वो इन्वेंट्री की परचेज थी तो इसलिए जो 4000 है वो इस इन्वेंट्री की परचेज में कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 7 में जाएगा। ओके, सो इनवॉइस 9 डोर्स लिमिटेड से है और वो 10 जून को हुई है, टोटल 960 है जो कि रिपेयर की इनवॉइस है। सो नाम कहाँ आएगा, डोर्स लिमिटेड, यहाँ पे डेट आएगी, इनवॉइस नंबर आएगा, इनवॉइस नंबर 9 है, सप्लायर डोर लिमिटेड है, पेबल डेट लेजर उसका DL समथिंग है, टोटल में 960 आएगा, सेल टैक्स में 160 आएगा और इसका नेट किधर जाएगा, क्या इन्वेंट्री खरीदा है, क्या रिपेयर है, जी ये रिपेयर है, तो 900 यहाँ पे जाएगा। इसी तरह क्रेडिट नोट जो है, अब क्रेडिट नोट हमने रिसीव किया है किससे, एन हुडसन से, जिसका रेफरेंस ये है और इन्वेंट्री के कैटेगरी में रिसीव किया है। तो हम क्या करेंगे, किस कॉलम में जाके इसकी एंट्री करेंगे, नंबर 1 में डेट लिखेंगे, इनवॉइस नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे, सप्लायर का नाम लिखेंगे, उसका लेजर रेफरेंस और यहाँ टोटल में और सेल टैक्स में और यानी 5 6 और 7 तीनों कॉलम में हम जो भी फिगर्स डालेंगे वो माइनस के साथ डालेंगे। Invoice 10 from G Far Limited dated 30th June of non-current asset total 2400 and 400 is input VAT। So ये किस कॉलम में जाएगा, इसका यहाँ पे हम नॉन करेंट एसेट नंबर 7 कॉलम, तो नंबर 7 कॉलम में इसको हम पोस्ट करेंगे इसकी डेट और डिस्क्रिप्शन के साथ। इसकी ग्रॉस फिगर आएगी 2400 टोटल के कॉलम में और इनपुट VAT यानी सेल्स टैक्स आएगा 400 इधर कॉलम में। 2400 माइनस 400 इज योर नेट फिगर जो कि आएगी आपकी नेट करंट एसेट की फिगर में। अब चलिए जाते हैं क्विकली
इसकी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं किस तरह से इसको पोस्ट किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है क्रेडिट नोट को किस तरह से पोस्ट किया गया, उसका रेफरेंस नंबर लिखा, उसका इनवॉइस नंबर लिखा, एंड हुडसन का उसका सप्लायर का नाम लिखा, पेबल रेफरेंस लिखा और उसको उसकी तीनों वैल्यूज को नेगेटिव के साथ पोस्ट किया। अब आप फटाफट इन चीज़ों को ऐड करें और फिर हम इसकी डबल एंट्री परफॉर्म करते हैं। पहले डबल एंट्री परफॉर्म करेंगे और फिर हम इसके लेजर बनाएंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहले टोटल कॉलम है, ये क्या है आपकी परचेसेस है। 1280 क्या है, ये आपका क्या है, इनपुट वीएटी है। और फिर आपकी जो है नेट फिगर कहाँ कहाँ जाएगी, आपकी इन्वेंट्री अकाउंट में। ओके, रिपेयर्स क्या, रिपेयर्स के अकाउंट में 800 और नॉन करेंट एसेट के अकाउंट में 2000। सो ये टोटल जो है सबसे पहला कॉलम ये किस में जाएगा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में इसकी पहले हम डबल एंट्री करते हैं। एक्टिविटी 1, डेबिट परचेजेस, डेबिट इनपुट वीएटी, एंड आपका, मैं हमेशा क्रेडिट को थोड़ा सा हटा के लिखती हूँ ताकि ये डिफरेंस लगे। क्रेडिट इज योर पेएबल अकाउंट, पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। पेएबल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है, जिसमें आप तमाम पेएबल के जो बैलेंसेस हैं वो इकट्ठे करके लिख देते हैं। ऑल सप्लायर्स, उनको अलग अलग हम नहीं करते, उनका अलग नॉमिनल लेजर नहीं बनाते। एक कलेक्टिव लेजर है जिसमें लिस्ट ऑफ ऑल पेएबल्स लिखे जाएंगे और टोटल किए जाएंगे। अब हम डेबिट करेंगे सबसे पहले किसको, आपकी परचेजेस को। अब अगर मैं इसको कलेक्टिवली पोस्ट करूं तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्ट बताती हूँ। डेबिट है आपकी परचेजेस 3600, आपका इनपुट वीएटी डेबिट है 1280 से। ओके, और 1280 के साथ आपकी परचेजेस के साथ एक और चीज डेबिट है, वो एक्सपेंसेस हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट, सो रिपेयर अकाउंट भी डेबिट होगा। कितनी वैल्यू से, 800 से। इसके बाद अगला कॉलम क्या है आपका, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट भी इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट। डेबिट वैल्यू है 2000 से। परचेजेस अकाउंट में अकाउंट नहीं लिखा मैंने, सो परचेजेस अकाउंट 3600 से डेबिट, रिपेयर 800 से डेबिट, नॉन करंट एसेट अकाउंट आपका 2000 से डेबिट। और आपका क्रेडिट क्या है 1200 डेबिट। इनपुट वीएटी आपका चौथी डबल डेबिट एंट्री है 1280 से। सम ऑफ ऑल द डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द क्रेडिट। इसका हम प्रूफ ले लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमारा बैलेंस इक्वल है, जो कि 100% इक्वल होगा। मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा गैप लेके इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करना चाहूंगी। सो 100% इज योर पेएबल लेजर इज 7680। ओके, सो अब पेएबल लेजर में हम क्या करेंगे, 7680 से इसको क्रेडिट करेंगे। पेएबल लेजर इज क्रेडिट। डेबिट क्या है आपका, इनपुट वीएटी।
डेबिट क्या है आपकी परचेजेस, परचेजेस के साथ आपके दो छोटे छोटे और अकाउंट बनेंगे। रिपेयर का अकाउंट डेबिट है 800 से, और आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो भी डेबिट है आपके 2000 की वैल्यू से। सो लेजर के अंदर नेट वैल्यू लिखी और हमने इनपुट वीएटी को सेल टैक्स की सूरत में सेपरेट करके लिखा। हमें नॉर्मली पता है कि जब वीएटी शामिल हो तो डबल एंट्री क्या होती है, परचेजेस की। डेबिट होती है परचेजेस, डेबिट होती है इनपुट वैल्यू, एंड क्रेडिट होता है आपका पेबल। पेबल में ग्रॉस फिगर जाती है, परचेजेस में नेट फिगर जाती है, और इनपुट वैल्यू में आपके स्टैंडर्ड रेट के बेस पे वीएटी कैलकुलेट होके अलोन वीएटी की फिगर जाएगी। ऑलराइट, सो ये है आपकी एक डबल एंट्री, ये है आपकी लेजर पोस्टिंग। सो यहाँ पे देखा गया कि भाई आपकी जो डे बुक है वो प्राइम सोर्स है जिसकी बेस पे आपके लेजर क्रिएट होते हैं, और लेजर ही वो सोर्स है जिसकी बेस पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट यानी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। ऑलराइट, सो डे बुक जो है वो एक प्राइमरी रिकॉर्ड है जिससे आप इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं अपनी बिजनेस की रिपोर्ट्स के लिए प्रोसेस करना। सो बेसिक इंफॉर्मेशन यानी फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम स्क्रैच लेवल से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो डे बुक से जनरेट होती है। लिहाजा इसको कभी कभी डे टू डे बिजनेस डायरी या इसको प्राइम बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि इसको प्राइम क्यों कहा जाता है, सो दिस इज द फर्स्ट एंड द foremost source of generating any input document. Okay, and then before processing that document into the ledger, we just collect that document in daybook and we total that document, and after cross-casting we just post it to the relevant ledger, and from those relevant ledger, first is a summary that is called trial balance, and from trial balance we take the figures to profit and loss and balance sheet.